घर पे तो एक बात सटीक बैठती है कि बिल्ली 100 चूहे खा करके हज को चली। अब ये लालू प्रसाद को पार्टी को आज उसकी फोटो भी नहीं डाली, बताओ बेटे ने। अब ये मुलायम सिंह के साथ क्या हुआ, ये मायो फैक्टर चलाया और जब हम लड़ते थे इनके लड़ाके आते थे, खून खराबा होता था, मार काट होती थी, नरसंहार होते थे, डकैतियाँ होती थी, नंगे कर दिए जाते थे बाजारों में। क्या जंगल राज आया था बिहार के अंदर। अब लालू को ले आए तो इनको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बेटे फिर बाप को ही बुला देते, दादा को, जिसने गदर किया बुला देते। हम भी बुला दिए थे, बुलाओ, लड़ना पड़ेगा। अब राहुल गौरी इसको आगे आकर के अब लाइन दूसरी पकड़नी पड़ेगी। हम इनको बताएं कि हमारे पूर्वज गलत थे, ये देश को बोले, सामने बोले, लेकिन ये फिर पब्लिक जब बोलती है तब ये काट देते हैं, तब इनकी उल्टी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। उल्टी बुद्धि भी तब, विनाश काले विपरीत बुद्धि, पहले ही गलत घोषित कर दो ना। इसमें कोई नहीं है, परिवार में जो गलत है उसको बख्शो मत, वो कोई भी हो, वंश में, मोहल्ले में, गांव में, फिर वो बोलते हैं ना पंचायत समितियों, तहसीलों में, ब्लॉकों में, फिर आ जाता है जिलों में, फिर हिंदुस्तान लेवल पे आ जाता है। यहाँ ये मार खा जाती है, ये वंशवादी पार्टियां है ना, यहाँ मार खा जाती है। औलाद में दिमाग नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हम तो जानते हैं, बचपन से जानते हैं, बच्चे थे तभी हमारे को अंकल बोलते थे, अंकल। हाँ, खैच, मीटर खैच, राजकुमार है, राजकुमारी, राजकुमारियों को और क्या बोलेंगे हम, राजकुमार राजकुमारियां बोलते थे। तो ये जीवन देखा है, और ये बचपना भी देखा है, ये जवानी भी देखी है, ये बुढ़ापा भी, अब बोलते हैं ना गधे वाली भी जिंदगी जी, और 40 इंसान की भी जी, और अब कुत्ते वाली हम भी जी रहे, तुम भी जियोगे, फिर उल्लू वाली जियोगे, उल्लू वाली जी रहे। तो ये इतिहास बनता जाता है। कभी कोई आता है तो एक ही बार मौका मिलता है, दोबारा नहीं मिलता है, तो कोई कमी नहीं रहनी चाहिए फिर। तो क्या क्या हुआ हिंदुस्तान के अंदर, बिहार को बर्बाद कर दिया, बिहार को। और अब 10 साल बिहार को टाइम देना ही बिहार का स्वर्णिम काल है, स्वर्णिम। हमने देखा है वो बाढ़ बख्तियारपुर, वो मोकामा घाट, पटना, वैशाली, मुंगेर, बोला कन्हैया लाल का 0 माइल, वहां सब 47, जो 47 का भ्रष्ट मार दिया वो दादा बन गया बिहार का। 0 माइल में जिसने एक 47 का भ्रष्ट मार के चल गया, वो समझो कि बिहार का बॉस है। तो ये बॉस बने हैं, पप्पू यादव है, ये है, राजमोहन था एक, हमारा एक सीआरपीएफ का कमांडो बन गया था, वो पीटीआई, वो जाकर के हथियार उठा लिया था। कोई हमारा आईजी हथियार उठाता था, कोई ड्रग तस्कर बन जाता था, आईजी पटना, मेरा सेंटर। ये बोलते ना चिकन नहीं कटाने वाले, तो हमारी फौज में हमारे जनरल, कर्नल, ब्रिगेडियर बैठे हैं। इन्होंने हिंदुस्तान को ड्रग की चर्ची बना दिया। ये सप्लाई, गांजा सप्लाई, चर्च सप्लाई, मेरे जो है ना हेरोइन, स्मैक, सोना चांदी सप्लाई, पशुओं की सप्लाई, सप्लाई सप्लाई चलती है बॉर्डरों पे, सप्लाई सप्लाई, एक राज्य से दूसरे राज्य। कहाँ क्या है, कहाँ क्या, अफीम नीमच में है तो जा रही है कश्मीर में, कलकत्ता और मणिपुर में, मणिपुर का गांजा जा रहा है फिर लास्ट समुद्र किनारे। कोई भी कहीं भी आर पार चलाते, आर पार। ये हिंदुस्तान को बर्बाद करने के लिए बहुत बैठे हुए हैं। ये जहां पोस्टों पे जाना जाते हैं, ये राजनीति और ये अफसरशाही हिंदुस्तान में पूछो मत।
भ्रष्टतम देश बन गया हिंदुस्तान, भ्रष्टतम, भ्रष्टाचार में डूब चुका है। चढ़ रहा है तो वो केवल एक नरेंद्र मोदी के कारण चढ़ रहा है। दुनिया की टक्कर ले रहा है तो इस बंदे के कारण ले रहा है, और पब्लिक इसका साथ दे रही है तब ले रहा है, ये नहीं तो नहीं ले सकता। अब पब्लिक समझ रही है कि इसके बगैर गुजारा नहीं, कोई सहारा नहीं, कोई बचाव नहीं, ये हैवान बर्बाद कर देंगे इस देश को। इनको हम बोल नहीं सकते कि इनके कारनामे, हमने ऐसे ऐसे कारनामे जानते हैं, देश को पागल बना करके रखते हैं, और ये लूटते खसोटते रहते हैं। ये 7 जन्मों का एक ही दफा में तो 7, और आगे आगे बढ़ते जाते हैं तो फिर 7 नहीं, ये पृथ्वी इन्हीं की हो, ये जनता इन्हीं की हो, गुलामी करे और जिंदगी भर इन्हीं की ठोकरों में, चरणों में ही धोखा करके करे। मुकामा घाट में तो घरों से ऑर्डर मिल जाता था, गाड़ी होट, हल्ला करते थे। अभी हमारे घर से तैयार होके आ रहे हैं, गाड़ी को रोक दो, गाड़ी को खाली कर दो, और फिर गेस्ट मेरे बैठेंगे, फिर पब्लिक बैठेगी। मैं दादा हूं यहाँ का, दादा। क्या क्या सीन देखते थे इनके, क्या क्या कारनामे देखते थे। किसी को उठाओ और किसी को रेप करो, और किसी को जबरदस्ती शादी करो, और किसी को पैसा दे दो, जमीनें दे दो, चारा तक को खा गए, चारा नहीं छोड़ा। आज धर्मेंद्र दिखा रहा था अपने फार्म हाउस में, वो उधर वो बोल रहा था ना, वो चारा ही दिखा रहा था, गौओं को खिला रहे धर्मेंद्र जी, पड्डे को, कटड़े को, भैंस को हम पिलाते थे दूध, वो बचपना जी रहे, मस्ती से, हस्ती से रह रहे। गाय भैंसियां रख रखी है फार्म हाउस में, नौकर भी काम करते रहते, वो अपना मनोरंजन, अपना टाइम पास, वो बचपना, वो हकीकत, वो ओरिजिनलिटी वो देख रहे हैं। और उधर हेमा मालिनी का कल फिर बिहार के अंदर एंट्री करवा दी, फिर बोल दिया कि सीता, वो हम बोलते हैं वो उसका नाम क्यों लिया गया, वो लालू भी लिया, अब उनके मंत्री भी, संतरी भी ले रहे हैं, तो ये डर गए, बिल्कुल डर गए, डर गए, ये डर चुके हैं। बिहार के अंदर वो हुआ है जो 20 साल में वो हो गया, जो कभी हुआ नहीं, जो 20 साल पहले हो गया वो कभी भी हो सकता है, लेकिन ये कभी नहीं होगा 20 साल वाला। वो तो हो जाएगा, एक बार फिर दे दो बिहार को, एक दफा फिर दे दो, अंडरटेकिंग कर दो इनकी। वही बिहार अगर नहीं हो जाए तो हमारे मुंह पे थूक देना। अब चालू, अभी इलेक्शन में ही चालू हो गया, कल ही अभी गुंडागर्दी शुरू हो गया है। अभी इनकी पार नहीं पड़ेगी तो अभी लठ लठ ले करके बाहर निकालेंगे, ये देखना। ये वही गुंडागर्दी, वही गुंडा राज अब ये स्टार्ट कर देंगे। फिर इनका ये इनके ब्लेम लगाएंगे, ये इनके ब्लेम लगाएंगे, चलेगा। अब दादा, ये भी दादा, ये भी कम गुंडे थोड़ी, अमित शाह कम गुंडा थोड़ी है, मोदी कम गुंडा थोड़ी है, चालू वगैरह कुछ नहीं है इनके सामने। तुम छोकरे क्या टकराओगे? सीएम नीतीश कुमार की तबीयत को लेकर बोले अमित शाह, ये इंदिरा गांधी से टक्कर लेते आ रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी, जॉर्ज फर्नांडिस जब हथकड़ी लगा लगा करके दिखाते थे, लेकिन वो भी चोर कहला के चोरी कर लिया, उन्होंने भी ताबूत घोटाला किया था। बीजेपी में भी एक से एक हिटलर है, इसमें गलत भी है सही भी है, लेकिन अब मजा आएगा। बिहार में ओएनसी कूद गया है, कल ओएनसी का मजा आया है, ओएनसी में बोला वेरी गुड। अब इनकी भभूति मत बनने दो हिंदुस्तान में मुसलमानों की। मोदी जी को ना कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान है, ना कोई सिख है, ना कोई ईसाई है। ग्राउंड में आओ, उसको चुनो जो देश को, राज्यों को, राज्य आगे बढ़ेंगे जभी तो देश बढ़ेगा। नहीं है कि ये बढ़ जाओ, ये दिल्ली कुछ नहीं समझेंगे, ये दिल्ली लुटियन जोन कुछ नहीं है इनके फिर मुकाबले में। काम जो बचा है अब वो एक ममता बनर्जी है, वहां बोला तो बंगाल के वो राष्ट्रीय गान सुना रही है। कल मैं देख रहा था क्या हो रहा है हिंदुस्तान में, तुम समझ नहीं रह रहे क्या बांग्लादेश है वो दिखा रहा है नक्शे में क्या कर रहा है हिंदुस्तान को, और तुम चिकन काटने वालों को लेकर के, और बिहार को
बिहार को हैंड ओवर है, बिहार को हैंड ओवर कर रहे हो, बिहार को हैंड ओवर मत करो। बिहार की जनता बहुत जबरदस्त माइंडेड है, बहुत माइंडेड है, इनका मुकाबला नहीं है कोई राजनीति में। हम तो बोलते हैं एक रिक्शा वाले से टक्कर लेकर देख लो, एक मजदूर से टक्कर ले देख लो, सुशासन बाबू ही सुशासन बाबू सुनाई देता है। उस जमाने के पलायन किए हुए हैं ये लोग, हम देखते थे शहरों में, लेकिन अब भला हो रहा है बिहार का, अब नहीं होगा बाबूजी, आगे नहीं होगा। और अब हम रोकेंगे। उनको ये घमंड था कि अब आ गया नेता एक, तो सुशासन बाबू है बीच में। ये 5 साल में फिर एक गठबंध होता है, ये पलटू राम चाचा कहलाता है, फिर इसका विश्वास उठता है। लेकिन इसके बगैर बिहार में गवर्नमेंट नहीं चल सकती, राज नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। लेकिन अब वो व्रत में भी हो गए, तो अब इसको राष्ट्रपति बना के बैठाए। अब चाहिए बिहार में एक उनकी जगह काम करने वाला, वो उम्र का तकाजा है। और बाकी तो फिर करते ही हैं, फिर वो जो हो रहा है वो जबरदस्त होगा, करेंगे ये बिहार को उठाएंगे जबरदस्त। और अगर बिहार को गलत दे दिया तो गिराएंगे जबरदस्त। देखा हमने बिहार को, बिहार में रहे हम, सेंटर था हमारा बिहार। आते जाते थे डाक डूटियां, ये डरते थे कि कहीं रास्ते में हमारे कोई ना नंगा कर ले, फौज का नंगा कर लेते थे। बहुत गदर, बहुत गदर, बहुत गदर। मत आने दो इस गदर को, मत आने दो।